हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं असील मुर्गी की पहचान कैसी होती है। और उसके पहले हम आपको एक होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी होली सकुशल मंगल हो। और उसके बाद कानपुर वासियों के लिए एक्स्ट्रा त्यौहार है गंगा मेला, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। तो ये आज हम बताने जा रहे हैं एक परफेक्ट असील मुर्गा कैसा होता है, एक असील मुर्गा की पहचान क्या है, असील मुर्गा किस टाइप खरीदने चाहिए, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। तो सबसे पहले असील मुर्गे के जो भी मतलब कि जितने भाई भी लेने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको काम करना है उसका साइज़ देखना है, ठीक है। तो साइज़ आप देखना है 16+ लेना है। अब साइज़ कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? साइज़ का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आप ये इंची टेप रखें और यहाँ से यहाँ जैसे इंची टेप रख दिए, यहाँ से यहाँ नाप लें। नहीं आपको पता तो किसी अगर आपके यहाँ कोई मोहल्ले वगैरह में या कोई एरिया में पाले हुए तो उनसे कह देना कि भाई 16-17 साइज़ का हमें मुर्गा चाहिए। और अगर कोई नहीं है आपके इधर जानने वाला न पहचानने वाला, सब अपने से अपने मतलब रखने, तो आप सिंपल से क्या करें, खुद ही आप यहाँ पे इंची टेप रखें। इंची टेप लेके जाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक ही नाप लेंगे। 16 निकल जाए, 16 के ऊपर ही होना चाहिए। 15 है अगर अच्छी नस्ल का तो ठीक है, ये 15 भी चल जाएगा वैसे, लेकिन अगर हो 16+ ही होना चाहिए, जिसमें मुर्गे अच्छे लगते हैं, जिसमें कि दोगलापन इसमें नहीं होगा। 16+ वाले मुर्गों में दोगले नहीं जल्दी निकलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर नाटी साइज़ के मुर्गे लेंगे तो हो सकता है दोगले भी निकल आएँ, जो कि दोगले भाई, एक भाई हमसे कमेंट कर रहा था, हरियाणा के भाई हैं, वो पूछ रहे थे भाई ये देख लो मेरे मुर्गे दोगले हैं कि नहीं। तो मैं भाई उनसे कह रहा था भाई आपके सब तो असील मुर्गे हैं, तो आप ये दोगले क्यों कह रहे हो, है ना। तो हमने सोचा मजाक वगैरह कर, लेकिन वो भाई को सच में नहीं पता था शायद, तो उन्होंने कमेंट किया। तो मैं बता रहा था कि हाँ भाई, सब व्हाट्सअप नंबर दे दिया था उनको, सब बता दिया था कि भाई ये असील है, ये दोगले हैं, ये क्या है क्या नहीं, सब बता दिया, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमने साइज़ ले लिया। साइज़ लेने के बाद क्या करना है, अब उसमें कलर चूज़ आपको करना पड़ेगा। लाखा लेना है, जावा लेना है, काला लेना है, मेहंदी जावा लेना है, बहुत सारे लाखे आते हैं। तो आपको एक मुर्गा लाखा पकड़ लेना है, कोई सा भी लाखा मुर्गा, जैसे इस कलर का होते हैं लाखे। देखिए जो लाल टाइप होते हैं लाखे, जो वाइट टाइप में होते हैं वो जावे, जो काले होते हैं वो काले पूरे उनको कहा जाते हैं, ठीक है। और चीते भी होते हैं जो चिप्पेदार के होते हैं मुर्गे, और चीते कहे जाते हैं। काफ़ी मतलब इनमें नस्लें हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इधर नहीं भटकनी। जब आप शौक करेंगे खुद ही आप पहचानते रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा, तो आपको लाखा ले लेना है। लाखा मैंने क्यों कहा भाई, सबसे सस्ता, आसान और बजट में आने वाला, कुश्ती मारने वाला मुर्गा सबसे ज़्यादा यही है। जो भी मैदान में ज़्यादातर कुश्ती लड़ाई जाती है, अगर आप भाई कोई भी वीडियो देख लेते हैं, अगर कोई मतलब है रिलेटिव या नए भाई शौकीन है, तो देखना लाखा ही मुर्गा लड़ा होगा। जावा बहुत ही कम, क्योंकि जावा की रेयर है वो लड़ाई, मतलब लड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम भाई 30-70% लाखा और ये 30%, ये लगभग 60-65% अगर लाखा लड़ता है तो यही 35% मान के चलिए जावा लड़ते हैं। बाकी जो काले वगैरह मुर्गे भी लड़ाए जाते हैं। अब उसके बाद लाखा आपको कलर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने 16 साइज़ का भी ले लिया, लाखा कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आना है डायरेक्ट पंजों पे, पंजे देखने हैं। पंजे जो होने चाहिए चौरस नली में होने चाहिए। चौरस नली कैसे पंजे जानी जाती है, ये देखें भाई आप। चौरस नली में ये देखें, ये इस टाइप का बीच में चीरा लगा होता है, और गोल नलियों में नहीं होगा, ऐसे चीरा लगे होगा, ठीक है। पहचान कर जाएंगे आप भी। उसके बाद आपको आना किस उम्र का लेना है। तो भाई उम्र का ये सिस्टम है कि अगर आपको अपने घर के बच्चे लड़वाने हैं तो आप ले लीजिए 2 साल के आसपास का मुर्गा। और आपको अगर उसी तैयार करना तो लगभग 1 साल का मुर्गा लीजिए। 1 साल से कम ही का होना चाहिए, 8 महीने का, 7 महीने का पट्ठा टाइप का होना चाहिए। 8 महीने का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 10 महीने का कोई दिक्कत नहीं है। साल भर का भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साल भर के ऊपर का ही होना चाहिए, जैसे कि ये साल भर की पलट है साल, तो इतना चल जाएगा आपको। फिर उसके बाद पैर का भी शॉप करा दिया, और उसके साइज़ भी चेक कर लिया हमने, कलर भी चेक कर लिया। चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी पीठ। ये जो पीठ देख लो, ये चीज़ वी टाइप में होना चाहिए। देखिए इसका भी हल्का यू टाइप में, वी टाइप में जितना ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोचे कि वी टाइप में होना चाहिए, वी टाइप में होना चाहिए, ठीक है। कि वी टाइप में मिले तो ज़्यादा सही होगा। अगर ऐसा भी यू टाइप में बना है तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें भी। उसके बाद अगर असील मुर्गे की पहचान ही करनी है तो ये देखें, इस टाइप, ये असील मुर्गे की ये पहचान है। ये चीज़ ज़रूर होगी असील मुर्गों में, ये नहीं है तो असील मुर्गा जल्दी नहीं होते, ठीक है। कुछ पट्टे होते तो उनमें नहीं भी होती, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और होती है, यहाँ पे 2 हड्डी होती है, वहाँ पे देखो ये खारिज कराई जाती है, ये देखो हो रहा है इसके, ये देखो, जिसको कहते हैं खारिज। इसको असील पेवर असील की पहचान होती है। लेकिन इसमें भी एक बात बता दे रहे हो, कभी कभार असील नहीं करते हैं, जो कि ज़्यादा मस्ती पे नहीं होते हैं मौसम की वजह से, इस वजह से नहीं करते। जो बहुत ज़्यादा मस्ती पे होते हैं वही करते हैं, सब मुर्गे नहीं करते हैं, देखो, है ना। इस तरीके जो 2 हड्डी होती है ना, उसी में आप उंगली अगर रखेंगे और हल्का से हिलाएंगे तो खारिज करेगा। उसके बाद इसकी गर्दन आ गई। गर्दन के बाद बताते हैं, गर्दन में इसकी ये जो साइज, इसको कहेंगे जो पट्ट चोटी है, इसको टीकर कहते हैं। एक होते हैं खड़े ताज के, एक होते हैं पट्ट ताज के, है ना। 3-4 ताज में आपको बता देना, जिसमें कि जो सभी आप ताज लें तो अच्छा होगा।
अगर पटराज के लिए ना तो लेफ्ट साइड का घुमा होना चाहिए, उल्टे हाथ पे, ठीक है। मतलब जो ऐसे गिरा हुआ चोटी रहती है तो उल्टे हाथ पे घुमाना चाहिए। टीकर में कोई दिक्कत नहीं होती, टीकर में चोटी का सवाल ही नहीं, ऐसे टीकर होगी एकदम गोल गोल होगी, गद्दे इसीदार होगी। खड़े ताज में वो मुर्गा का शौक करा दो। देखो खड़ा ताज ऐसा होता है, अगर खड़े ताज लेने जा रहे हो तो इस टाइप का मुर्गा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आँख का शौक भाई, आँख मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आँख जो है पूरे मुर्गे के डिपेंड करती है किस टाइप का औकात है उसकी, ठीक है। उसके कलर से लेना देना नहीं होगा, फिर उसके साइज से भी लेना देना नहीं होगा। उसकी आँख देखिए, आँख इसकी देखिए वाइट आइज में है, रेड रेड डोरे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये आप वो करें कि रेड डोरे ना आए, जितना कम आए, मतलब आए उल अगर ना आए तो भाई मतलब ऐसा कोई जल्दी मुर्गा मिलते नहीं भाई कि रेड डोरे ना आ रहे हो ना, या कोई से भी डोरे ना आ रहे हो। डोरे नहीं आ रहे भाई, बहुत अच्छा मुर्गा है, ले लो उसे। वाइट आइज में होना चाहिए, दीदा ये काला वाले एकदम बिंदु ऐसा सुई के नोक की तरीके भी होते हैं मुर्गे। मुंह देखो, ये देखो मुंह, तो थोड़ा मुंह जो होता है ना थोड़ा चिमड़ा टाइप का होना चाहिए, गुस्से टाइम में नहीं होते, गुस्से टाइम मुर्गे होते हैं। चोंच ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लगभग जैसे इसकी चोंच लंबी है तो हम घिस घास के छोटी कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप लें तो इतनी मतलब ये सबसे मैक्सिमम चोंच है। इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो मुर्गा अच्छा नहीं लगेगा। आप भी देख रहे होंगे तो मुर्गा ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी ना तो मुर्गा अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद आपको ये देख रही है, ये होते हैं, ये लटकते हैं, ये एकदम लाल होने चाहिए। अगर हल्के भी वाइट है तो भाई इसको स्किप कर देंगे, मुर्गा नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हल्का भी वाइट है तो दोगलापन होएगा, आप दोबारा बेचने जाएंगे तो दोगला हो जाएगा वो मुर्गा, दोगला ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपने देख लिया, इतनी सभी चीज़ के बाद अब आप असल मुर्गे की बहुत अच्छी जानकारी बताने जा रहे हैं। ये होती है इसकी टेल। अगर देखो भाई इतना अच्छा मुर्गा परिंदा है नस्लदार, लेकिन इसकी टेल नहीं तो उतनी अच्छी लग नहीं रही है। टेल कोई सी भी ले लें आप, ज़्यादातर देखें तो हरी होनी चाहिए, पत्तियां जो हरी होती है, ये देख लो ना, हरी ज़्यादातर मुर्गों को होती है, लेकिन हरी होनी चाहिए। और अगर उनमें से एक दो में बीच से मतलब यहाँ से निकला होगा इस जगह से एक बहुत बड़ा मोटा पर सफ़ेद आ गया पर, बहुत शानदार मुर्गा। एक बात और भाई, कुछ लोग रेड आइस के मुर्गे ले लेते हैं, तो भाई उनसे सबसे गुजारिश करूँगा भाई रेड आइस की तरफ ना ही जाए। रेड आइस वाले वही लेते हैं जो भाई मतलब कि कुश्ती वगैरह मारे हुए होते हैं, वो लोग तैयार कर लेते हैं बढ़िया से। लेकिन आप लोग कोई नौसिखियाँ हैं तो आप लोगों को नहीं लेना है। और हम लोग भी भाई रेड आइस का नहीं शौक करते भाई, सच बताएं तो भाई भले अच्छे लड़ते हो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग वाइट आइस का शौक करते हैं। वाइट ही आइस में मतलब मज़ा आती है हम लोग, रेड आइस में नहीं आती है, ठीक भाई। ये पूरी वीडियो हमने बता दी है भाई। इसके बाद कुछ भी छूट रहा होगा तो हम लोग, वैसे तो मेरे ख्याल में साइज भी हो गया भाई, मुंह का भी शौक करवा दिया और आपने बता दिया। अब एक चीज़ आती है जो कि प्राइस आती है। प्राइस में भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसका थंबनेल हम लोग बना देंगे, सिर्फ मुर्गी की पहचान, बाकी आप लोग खुद ही प्राइस का भी डिस्कस कर लेंगे। प्राइस कितने तक की लेना चाहिए? अगर एक 8 से 9 महीने पट्ठा है जो कि इस टाइप का है तो भाई आप उस पर 1000 रुपये लगा सकते हैं। 1000 से 1500 तक की पट्ठे में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस टाइप का नहीं है, थोड़ा लो क्वालिटी का आपको बनाना है और 8 महीने पट्ठा है और लेना है तो 1500 तक की पट्ठे, 8 से 10 महीने के 1 साल तक की 1500 रुपये दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ठीक है। 1500 अगर बहुत ज़्यादा मतलब इतना हाई क्वालिटी का, इतना हाई क्वालिटी तो मत ही लो आप, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए बनाने की, ठीक है। ब्रीडर अगर आपको लेना तो अपने हिसाब से 2000 तक की ले लें। तो अगर क्योंकि नया शौक है भाई, ज़्यादा पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुर्गियाँ लेनी 1000-1500 की लेनी, ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। मुर्गियों का भी साइज किसी और भी, जब क्योंकि प्ले लिस्ट अब बनी रही है तो उसमें मुर्गियों को भी डिस्काउंट होगा, मुर्गों को भी डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो भाई अब बताइए, आप अगर कुछ भी नहीं समझ आया बाकी कमेंट में करेंगे भाई, कमेंट में बताएंगे तो हम लोग शॉर्ट ही बना देंगे कि भाई ये चीज़ हमसे छूट गया। तो वैसे तो अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है भाई, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप हैप्पी होंगे।